पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के कमिश्नर साहब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। कमिश्नर साहब जानबूझ के जो 2 बजे खत्म हो गया था 4 बजे तक वो वहाँ नहीं पहुँचे। पर भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने रात को 1 बजे सूरजपोल थाने के किसी अधिकारी को बोला है कि फलाना फलाना जो वीडियो में नजर आ रहा है उनके खिलाफ राज्य कार बाधा का मुकदमा किया। मैं कौन हूँ? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ जी। हमने 2009 से 11 के बीच में भी कई घोटाले खोले। भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी है जी, ये मुकदमा दर्ज करके। उदयपुर की जनता पागल नहीं है। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये निर्देश दे दिया कि हमको नगर निगम में आंदोलन करना है और नगर निगम के एक एक कमरे का घोटाला खोलना है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस शहर में नजर नहीं आएगा। तो जब तक बैठे तब तक तो कोई धमाल नहीं की। वो आए उसके बाद उन्होंने कुछ बात हुई होगी, इसलिए थोड़ी सी बात हुई, और कोई ऐसी बात नहीं हुई कि धक्का धुक्की हो गई, कोई बात नहीं हो गई। एक हमारा कार्यकर्ता जो जोश में कुर्सी पे चढ़ गया, उससे वो हमारे कमिश्नर साहब नाराज हो गए। नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता ये कहता है मैं नहीं हूँ, ये वहाँ पे थे मौजूद, मैं नहीं था। टारगेटेड जो वीडियो में नजर आ रहा है वो थे, टारगेटेड कर रहे हैं कांग्रेस। ये हर चीज आंदोलन को, हर घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मकान बना रखे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार कोई निर्णय ले ले, नहीं तो किसी दिन उनके मकान भी टूटे। आप सीनियर जो है कार्यकर्ता रहे हैं, आप पूर्व पार्षद रहे हैं। 272 जो मुख्य मुद्दा था 272 भूखंड का, वो आपने उठाया, फिर भी आपको मंच पर नहीं बुलाया गया भाषण देने के लिए। ये तो अध्यक्ष जी का प्रिविलेज था। और कांग्रेस पूरे शहर में 1 या 2 को जैन को टिकट देती है। वो जैन भी बहुत संघर्ष से जीतता है, ये आता है, टिकट मिलता है। मैं नाम ले रहा हूँ, पंकज शर्मा को भी इस शहर के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए। और जो स्लीपर सेल है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं कांग्रेस में, उनको पहचानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो बोर्ड बनाया, जिस ढंग से घोटाला किया है, वो ऐतिहासिक घोटाला है। चोटे हैं 1 नंबर के, बीजेपी वाले चोटे बिल्कुल सब। और आपको आज बता दूं, आगे भी कभी कोई ताकत देगी पार्टी, तो मैं 3-4 हजार करोड़ का एक और स्कैम है भारतीय जनता पार्टी का, उन पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और खोलूंगा। नमस्कार, मैं पूरन प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की शहरी राजनीति में पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। उस बोर्ड को उखाड़ फेंकने का दम लेते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को एक बड़ा जो है घेराव नगर निगम का किया। जिलाध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस जो है सुबह 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक जो है धरने पर बैठे रहे। उसके बाद जो है ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में क्या कुछ विवाद हुआ, हमने सबको आपको दिखाया। उसके बाद जो है कल जो है सूरजपोल थाने के एएसआई चंद्रभान सिंह भाटी की ओर से 6 लोगों के ऊपर जो है नामजद मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसमें जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक त्रिलोक जी पुरबिया, पंकज शर्मा, अरुण जी टांग, नजमा जी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद जो है पूरे शहर की राजनीति में एक अलग ही जो है हवा देखने को मिलती है। उस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व सवर्त पार्षद अजय जी पोरवाल साहब। अजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में? पूरन जी, 7 तारीख को जो घटना घटी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जिलाध्यक्ष ने नगर निगम में आए दिन हो रहे हैं लोगों को परेशानी और घोटाले के विरोध के अंदर हमने एक धरना प्रदर्शन रखा था, जो लोकतंत्र में सिस्टम है रखा था। उसके लिए हमारे अध्यक्ष ने प्रशासन को सूचना भी दी थी और अच्छी तरह से जो धरना चल रहा था, धरने में कोई ऐसा कोई बात नहीं थी कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को गाली दें। नगर निगम के कमिश्नर साहब को पहले ही सूचना दे दी थी और नगर निगम के प्रांगण के अंदर ही हम धरना लगा रहे थे। तो नगर निगम का जो अधिकारी है, जो उसका सर्व अधिकारी होता है, कमिश्नर साहब होते हैं, उनको ये सूचना थी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे धरना लगा रही है। और लास्ट में धरने के बाद एक ज्ञापन देने का प्रोसेस होता है। पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम के कमिश्नर साहब ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। उसके 1 दिन पहले, 2-3 दिन पहले से ही कोई स्वास्थ्य विभाग में भी कोई घोटाले खुले, 272 प्लॉट के घोटाले भी खुल रहे हैं। एसओजी इनको ढूंढ रही है। और जिस कमरे के अंदर जावे नगर निगम के अंदर, वहाँ कोई न कोई घोटाला जरूर मिलता है। उसके विरोध में हमारी पार्टी के अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में वो धरना रखा गया। धरने के बाद कमिश्नर साहब जानबूझ के जो 2 बजे खत्म हो गया था, 4 बजे तक वो वहाँ नहीं पहुँचे कमरे के अंदर धरना लेने के लिए।
हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये मत था कि भाई हम जो ज्ञापन देंगे वो कमिश्नर साहब को देंगे, ताकि जो परेशानी लोगों को आ रही है और जो घोटाले हो रहे हैं उसको ठीक कमिश्नर साहब कर दे। इसीलिए उनकी मंशा वही थी। जब वो 4:30 बजे तक नहीं आए और जिस ढंग का व्यवहार वहाँ के पुलिस, जहाँ खड़े पुलिस अधिकारियों ने किया, तो हमारे कार्यकर्ता थोड़े आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद बिल्कुल सहज भाव से हमारे अध्यक्ष जी से कमिश्नर साहब ने ज्ञापन लिया है, वापस गए हैं। कमिश्नर साहब को शायद मीडिया से मेरे को जानकारी मिली, ये भी पूछा क्या कोई मुकदमा कर रहे हैं, तो उन्होंने मना किया। पर भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने रात को 1 बजे सूरजपोल थाने के किसी अधिकारी को ये बोला है कि फलाना फलाना जो वीडियो में नजर आ रहा है उनके खिलाफ राज्यकार बाधा का मुकदमा किया जाए। पुलिस कह रही है स्वतः संज्ञान लिया है। ये बात सही है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, पुलिस स्वतः ले रही है, पुलिस स्वतः नहीं ले रही है। रात को 12 बजे क्यों लिया? मामला तो 5 बजे का था। तो इसका मतलब ये किसी न किसी व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के एक उदयपुर फाइल्स के नाम से जो मामला चल रहा है उसको दबाने के लिए, उसको उस मामले को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि कांग्रेस पे ये मामला आ जाए, कांग्रेस आंदोलन पे उतर जाए और कांग्रेस के नेता फंस जाए, ताकि क्या ये मामला इधर डाइवर्ट हो जाए, ताकि उदयपुर की जनता उधर इस कांग्रेस के इस मामले में आ जाए। मेरा आपसे कहना है, और मैं एक कांग्रेस ही के होते हुए कह रहा हूँ कि सर पुलिस प्रशासन को, जो हमारी एसपी साहिबा उदयपुर में आई है, उनके लिए हमने जो सुना है कि वो गंगानगर और जहाँ भी पोस्टिंग रही है बहुत ईमानदारी से रही है। गलत मुकदमे जो हमारे नेताओं के खिलाफ किए उसको किसी भी कीमत पे वापस लें। अगर ये मुकदमे वापस नहीं लिए, मैं कांग्रेसी के नाते और हमारे अध्यक्ष फतेह सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में जब तक ये मुकदमे नहीं लेंगे हम आंदोलन के लिए तैयार। आपको लगता है ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये पॉलिटिक्स सरकार के दबाव में किए गए या कि राजनेताओं के दबाव में किए गए, या फिर इस पूरे मामले को जो है कहीं के दबाने के लिए किए जा रहे हैं? पूरन जी मैं आपको बताऊँ घटना कितनी बजे की है? 4-5 बजे की है। मुकदमा कितनी बजे दर्ज हुआ? रात को 12 या 12:30 बजे। किसी न किसी का फोन गया होगा, किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राज उनका है इसलिए कह सकते हैं कि राज उनका है इसलिए। और ये मैं आपको आज एक बात बता दूं, नगर निगम में मैं दो बार पार्षद भी रहा हूँ, और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की ये सिस्टम है कि कोई भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे वो मुकदमा राज्यकार बाधा का मुकदमा करेंगे। हमारे पूर्व पार्षद जो हैं गौरव जी, उनके खिलाफ भी जब उन्होंने किसी मामले के लिए बोला तो उनके ऊपर भी राज्यकार का मुकदमा किया। मेरे के ऊपर भी 4-5 बार प्रयास किया इन्होंने कि किसी तरह से वो फंस जावे राज्य का, क्योंकि घोटाले का हमारे पास है नहीं। हमारे पार्षद काम ईमानदारी से करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, तो वो घोटाले करते नहीं है, पर उन घोटालों को नहीं खोले, इसलिए वो दबाने के लिए राज्यकार बाधा का मुकदमा करने की परंपरा है। 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस के प्रदर्शन से क्या भाजपा डर गई क्या? देखो आपको एक बात बता दूं, आप ये कह रहे हो बार बार प्रशासन पहली बार किया कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। हमने 2009 से 11 के बीच में भी कई घोटाले खोले, पर उस समय जो बोर्ड के थे और बीजेपी की भी जो मेयर थी वो बात सुनते थे कि भाई कहीं गलत हो रहा है तो उसको ठीक करें। उसके अंतराल जो बोर्ड आया जिसमें चंद्र सिंह कोठारी मेयर बने और ये बने, उस दरमियान उदयपुर का ऐतिहासिक घोटाले हुए और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में जो पार्षद वहां थे वहां पे ऐतिहासिक झगड़े हुए, जिन झगड़ों को कई बार माननीय गुलाब चंद जी कटारिया ने इन बीजेपी वालों को बिठा के ठीक किया, पर वो घोटाले वो जानते थे कि ये बेईमानी कर रहे हैं। फिर आपको बता दो गोविंद सिंह जी टांक आए। इस गोविंद सिंह जी टांक जो मेयर बने और हमारे पार्षद थे, आपको बता दो ऐतिहासिक काम हुए ना। काइन हाउस का हुआ, इसमें हमारे मनोनीत पार्षद गोपाल जी नागर ने मामला उठाया और ये आरटीआई में लिख के दिया कि उदयपुर की गायों को शेर नहीं खाता। हमारे एक पार्षद थे, उन्होंने अंडरग्राउंड केबल का उठाया, उसका जवाब नहीं दे पाए। मैंने खुद ने 1200 करोड़ रुपए के 272 प्लॉट का माना, जो वहाँ पे जो थे हमारे वो समिति बनी थी, इस जांच समिति, उनके अध्यक्ष ने कहा कहाँ है, तो उनके खुद के विधायक ने विधानसभा में उठाया। वो खुद कहते हैं 85 प्लॉट थे, मिल गए। अरे 85 थे, मैंने 272 का 85 तुम मान रहे हो, मैं तुमको बता रहा हूँ 272 प्लॉट नहीं थे, 385 प्लॉट की सूची दी मैंने।
तो झगड़े कहीं न कहीं घोटाले तो हुए हैं। आपके जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें ऐतिहासिक झगड़े जो घोटाले हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि 1800 हमारे कर्मचारी है और 900 ही आते हैं, 1000 गायब है। अब इस ये सारे जो घोटाले आप बता रहे हो उसको लेकर जो है कांग्रेस मुखर नजर आ रही है। कहीं न कहीं जो प्रदर्शन जो कांग्रेस ने किया है, आपके सभी नेताओं ने किया है, तो इन क्या मुकदमा दर्ज होने से आपकी आवाज़ दब जाएगी या फिर जो है और मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी है जी। ये मुकदमा दर्ज करके। उदयपुर की जनता पागल नहीं है। जी। जो चीज़ को जितना दबाएंगे उतनी तेज स्प्रिंग निकलेगी। जी। लोगों को ये मालूम है घोटाले हो गए हैं, लोग बाग त्रस्त हो गए हैं। और आपको आज बता दूं, जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये निर्देश दे दिया जी। कि हमको नगर निगम में आंदोलन करना है जी। और नगर निगम के एक एक कमरे को का घोटाला खोलना है, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस शहर में नजर नहीं आएगा। क्योंकि मैं आपको आज बता दूं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ जी। और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात कर लो, कोई ईमानदार नहीं है। जी। तो आप कह रहे हो वापस जो है हम अध्यक्ष जी कर कह देंगे तो प्रत्येक कमरे में जाकर घोटाले खोलेंगे, फिर से मुकदमा दर्ज करा जाएंगे। और जो कल आपकी एफआईआर में थी उसमें साफ तौर पर लिखा गया था एडीएम सिटी की ओर से परमिशन जो इनको 10 बजे से लगा कर 1:30 बजे तक की थी। 1:30 बजे इनको ज्ञापन देना था, ये वहाँ चैम्बर के बाहर जाकर बैठ गए। ऐसे में जब 4 बजे जो आयुक्त साहब आए तो जबरदस्ती चैम्बर में घुसे। उसके बाद जो है कोई कुर्सी पे चढ़ गया, कोई आयुक्त साहब से बदतमीजी करता हुआ नजर आया, चिल्ला मत, ऐसे जो है वीडियो में साफ तौर पर दिख रहे हैं। उस समय आप मौजूद थे क्या? एक चीज़ बता दो तो आपको, आपने भी एक बात कही कि परमिशन एडीएम सिटी से थी जी। 1:30 बजे तक जी। परमिशन थी। बिल्कुल। क्या 1:30 बजे आयुक्त साहब ज्ञापन लेने के लिए उनके कमरे में बैठे थे? जी नहीं। धरना तो 1:30 बजे खत्म हो गया था। जी। धरना 1:30 से 2 बजे के बीच में से 4 बजे तक वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता वेट करते रहे। जी। हम रूलिंग पार्टी भी थी, अभी हम राज भी करते हैं, हम भी नेशनल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा अध्यक्ष है, बड़े प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर बैठे थे। तो कमिश्नर साहब जहाँ बैठे थे उनके पीए को या उनके अधिकारी को सूचना देनी थी कि यहाँ पे कांग्रेसी बैठे हुए हैं। अच्छा, जब तक बैठे जब तक तो कोई धमाल नहीं की। वो आए, उसके बाद उन्होंने कुछ बात हुई होगी इसलिए थोड़ी सी बात हुई, और कोई ऐसी बात नहीं हुई कि धक्का धुक्की हो गई, कोई बात नहीं हो गई। एक हमारा कार्यकर्ता जो जोश में कुर्सी पे चढ़ गया, उससे वो हमारे कमिश्नर साहब नाराज हो गए। उसके लिए मेरे को ऐसी जानकारी है कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी खेद व्यक्त किया और उनका ये गलत किया, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करेंगे, ये बात कही थी। आप मौके पे मौजूद थे उसमें? नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था, पर मैं धरने स्थल पे था बराबर। जी। उसमें 6 लोगों के नाम है, 5 लोगों के नाम जाते हैं और एक अज्ञात है, जिसमें पूर्व विधायक जो हैं त्रिलोक जुगला, उनका तो स्वास्थ्य हालत भी इतनी नहीं है कि वो कुछ वहाँ पर ऐसा करते, फिर भी उनका आप हालात देखो। 85 साल के बुजुर्ग जी, जिसके ऊपर 85 50 साल 60 साल की राजनीति में एक दाग नहीं है, उस आदमी को आपने थाने में खड़ा कर दिया। क्या उदयपुर की जनता और ओबीसी वर्ग आपको माफ करेगा? जी। इसके साथ नजमा जी थे, नजमा जी से मेरे कल बात हुई, मेरे स्वास्थ्य हालत नहीं थी, मैं तो आगे भी, मैं तो वीडियो में भी नहीं दिख रही, मैं तो पीछे बैठी थी, फिर भी उनको क्या टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है? नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता ये कहता है मैं नहीं हूँ, ये वहाँ पे थे मौजूद, मैं नहीं था। टारगेटेड जो वीडियो में नजर आ रहा है वो थे, टारगेटेड कर रहे हैं कांग्रेस, ये हर चीज आंदोलन को, हर घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक ऐसा हुआ है। मैं आपको आज कह रहा हूँ 272 के अंदर मैंने 140 जनों की सूची दी है जी। और आने वाले टाइम में अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा परेशान, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एक एक लाइन का एक एक प्लॉट बताएंगे जी। कई लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मकान बना रखे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार कोई निर्णय ले ले, नहीं तो किसी दिन उनके मकान भी टूटेंगे जी, जिन्होंने घोटाले से मकान लिए। जी। कल परसों धरना प्रदर्शन हुआ था, आप सीनियर जो हैं कार्यकर्ता रहे हैं, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, 272 जो मुख्य मुद्दा था 272 भूखंड का, वो आपने उठाया, फिर भी आपको मंच पर नहीं बुलाया गया भाषण देने के लिए। ये तो अध्यक्ष जी का प्रिविलेज था, अध्यक्ष जी ने बुलाया नहीं बुलाया वो बात अलग है, पर यह बात तय है इस 272 की लड़ाई 2012 से मैं लड़ रहा हूँ। मैंने आपके चैनल पे बताया था, पर 2012 में जब मैंने पहली बार ये मामला उठाया तो तत्कालीन जो मेयर थी उसने मेरी बात की संज्ञान लिया और 197 प्लॉटों के ऊपर लोहे के गेट वो बोर्ड लगाए थे कि ये संपत्ति नगर निगम की है। मैं आपको बता दूं 2000 मनोनीत पार्षद बनने के बाद जब हमने हमारे सरकार के
मुख्यमंत्री हमारे माननीय अशोक जी गहलोत को ये संज्ञान में लाए, जी मैंने उसको उनको फाइल दी, जी तो उन्होंने दूसरे ही दिन एसओजी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया था। जी कोई यूँ कहता है कि कांग्रेस ने इसका मामला नहीं उठाया, ऐसा नहीं है, पर उसके बाद सरकार बदल गई। जी सरकार बदलते ही ये बात तय है कि उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जी से मैं खुद जाके मिला, मैंने कहा ये मामला बहुत संज्ञान है, जी 1250 करोड़ का मामला, अगर आपको करते हैं तो उदयपुर शहर में मदद मिलेगी और विकास में काम आएगा। उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लिया, विधानसभा में 2-2, 3-3 बार उठाया। जी कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। कुछ गिरफ्तार तो साहब आपको तो माननीय अशोक गहलोत के मुकदमे के बाद जो हुए थे, जी उसके बाद कोई अभी तक गिरफ्तार हुआ नहीं है। जी जो कमिश्नर था पहले, जी हिम्मत सिंह बारट, जी उसको गिरफ्तार करना था, उसको नहीं किया। पूर्व मेयर जी जो इस मामले में इन्वॉल्व था, जी उसको गिरफ्तार नहीं किया, उससे पूछताछ जरूर करनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। मामला अभी भी एसओजी कह रही है कि है, पर अभी सरकार ने कोई पीपी लगाए एक एक केस में, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मेरे को जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा। जी मेरा सवाल ये था कि आपको मंच पे नहीं बुलाया गया, आप इतने सीनियर जो है नेता हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं, आपने जो 272 वाला भूखंड जो बार बार का जिक्र कर रहे हैं वो आपने उठाया, क्या पार्टी ने आपको इतने बड़े नेता को मंच पे बुलाना मुनासिब नहीं समझा क्या? ये जानकारी तो मेरे शहर के अध्यक्ष और मेरे जो नेता हैं जो संचालन कर रहे थे वही दे सकते हैं। मेरे को मेरा उपयोग कहाँ हो सकता है, वो उसको अच्छे आपको उपयोग जरूरी नहीं समझती पार्टी? वो पार्टी नहीं समझ रही होगी, नहीं होगा। पर मैं आपको आज बता दूं, जब तक कांग्रेस को भी, अपने कांग्रेस पार्टी को भी हमारा उसको खुद को मंथन करना पड़ेगा कि हम किस तरह से चुनाव लड़ें। जी चुनाव की सोशल इंजीनियरिंग तो कांग्रेस पार्टी को करनी ही पड़ेगी। जी इसीलिए सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कई बार बोर्ड के आसपास आके रुक जाते हैं। गुटबाजी है, गुटबाजी सब पार्टी में, गुटबाजी तो कांग्रेस गुटबाजी में में हमेशा रहती है क्योंकि 30 सालों से बोर्ड नहीं बन पाया। जब मैंने जब सवाल पूछा था, उन्होंने कहा टिकट बांटने में कहीं नहीं गलती हो गई हमारी। हर बार ये होता है टिकट बांटने में गुटबाजी होती है। हर नेता चाहता है मेरे 5 लोगों को सेट कर दूं, हर नेता चाहता है मेरे 5 लोगों को सेट कर दूं। मैं आज आपको भी आपको चैनल को एक चीज बता रहा हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी में टिकट का वितरण 30 सालों से एक आदमी निर्णय करता है, वो गुलाब चंद कटारिया जी। हमारे यहाँ पे जो टिकट का वितरण जो करते हैं वो प्रदेश से प्रभारी आते हैं, प्लस 4 नदियाँ एक साथ मिलती है, ग्रामीण की भी मिलती है, शहर की भी मिलती है, और भिंडर से भी मिलती है, और जाडोल से भी मिलती है। जो रघुवीर जी मीणा साहब हैं वो हमारे सांसद भी रहे हैं, सरूमर से भी मिले, चाहे हमारे गोगुंदा से हमारे लाल सिंह जी हैं, इधर से विवेक जी कटारा, सबका इच्छा होती है कि हमारे कार्यकर्ता बोले। किसी ने सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश नहीं की। और मैं पिछले चुनाव की बात बता रहा हूँ आपको, पिछले नगर निगम के चुनाव में गिरिजा व्यास जी जो थी, उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने कई टिकट अच्छे दिए, कई नए लोगों को टिकट दिए, इससे हमारी संख्या 20 हुई। आपको मालूम है 3 संख्या थी, 3 से हम 17 बढ़े। और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की। हो सकता है उसमें भी मैं आपको बता दूं कुछ टिकट का वितरण बिल्कुल गलत हुआ था, इसलिए हमारा वोट हम नहीं आया। सोशल इंजीनियरिंग की तो फिर से ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अब तो 70 से 80 वार्ड हो गए, जो 4 जो विधानसभा अलग अलग और ऐड होगी, मावली भी ऐड हो गई, इसके साथ ही जो गोगुंदा है वो भी जो है इसमें शामिल हो गई। सब अपने अपने लोगों को सेट करने में लगे रहेंगे। जो आम कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता, जो आप कह रहे पर्यवेक्षक जो जयपुर से आते हैं, उनको नहीं पता ज़मीनी हकीकत क्या है। जो 4 लोग जो उनके आगे पीछे घूमते हैं वो उनको बता देते हैं कि साहब इनको दे दो, तो टिकट उनको दे दिया जाता है। कब मजबूत होगी कांग्रेस और कब जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं कांग्रेस उनको लेकर आगे आएगी और आगे आने के बाद उनको जो है पार्टी में मौका देगी? देखिए साहब, मैं पूरी जातिगत समीकरण इस शहर का बता देता हूँ जी। 65,000 जैन समाज के लोग जी इस उदयपुर विधानसभा में हैं, और ग्रामीण विधानसभा में सेक्टर 11 सरुतुल्लास और ये सवीना गिलने में 26,000 लोग हैं। ये जैन समाज के बहुल क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जैन कैंडिडेट नहीं होगा, हम नहीं जीत सकते। सेक्टर 3, 4, 5 सवीना, जैन सवीना बोले, गारियावास, ये जैन, यहाँ पे हम ये बात मैंने हर बार आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 जैन समाज के टिकट देती है, और कांग्रेस पूरे शहर में 1 या 2 को जैन को टिकट देती है। वो जैन भी बहुत संघर्ष से जीतता है, ये आता है, टिकट मिलता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी। जब तक जैन समाज को ताकत कांग्रेस पार्टी नहीं देगी तो संघर्ष ही है, जब तक मजबूती नहीं दे पाएंगे, संघर्ष है।
वापस जो है विपक्ष में रहना पड़ेगा। विपक्ष में रहना। मानते हो आप इसको? बिल्कुल, जब तक सोशल इंजीनियरिंग करके जातिगत समीकरण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैन को ही दें, मुस्लिम समाज के जहाँ टिकट की जरूरत है मुस्लिम समाज को ताकत दे, संगठन या सत्ता कहीं न कहीं तो भागीदारी दे, वो कोशिश ही नहीं होगी। जो बड़े जो सीनियर नेता जो हैं विधायक की दावेदारी करते हैं, जब विधानसभा चुनाव में थे जब 15 से 16 लोगों ने दावेदारी कर दी थी विधायक के लिए, जब जिलाध्यक्ष की बारी आती तब जो 10 से 12 लोगों ने जब दावेदारी कर दी, वो लोग को अगर पार्षद का चुनाव लड़ाया जाए तो वो नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल सही पूरन जी, मैंने जिलाध्यक्ष जी को कहा, जिलाध्यक्ष की भावना है इस बार जिसने विधायक का चुनाव लड़ा, जिसने जिलाध्यक्ष की दावेदारी की, और जो पीसीसी मेंबर हैं और जो प्रदेश महासचिव से बड़े बड़े पद लेके बैठे हैं, बिल्कुल प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्लस मैं चाहता हूं कि जो जो पहले यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, विद्वान रहे, उन सबको नगर निगम में बोर्ड बनाने के लिए सहायता करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूँ पंकज शर्मा को भी इस शहर के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, और जो स्लीपर सेल है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं कांग्रेसी, उनको पहचानना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस बार हमारे फतेह सिंह स्लीपर सेल नहीं पहचान पा रही क्या? हाँ, कांग्रेस के जो पार्टी के जो स्लीपर सेल है, जो कांग्रेस के साथ रहकर बीजेपी के साथ मिले और उनको हराने की कोशिश करते होंगे, जो अब होगा। फतेह सिंह जी राठौड़ इस बार कोशिश कर रहे हैं मंडल और वो और बूथ बूथ पर जाके पता लगा। स्लीपर सेल चयनित हुए कि नहीं हुए? चयनित उनके दिमाग में तो हुए होंगे। आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिमाग में मैं कैसे नहीं, आप जो बता रहे हो स्लीपर सेल हैं जो हैं, मैं आपको बताऊं हम बी ब्लॉक में जीत ही नहीं पाते। आप अपने एक नाम लेकर कहा पंकज शर्मा को। पंकज शर्मा चुनाव लड़ना चाहिए, वो सीनियर लीडर है, सीनियर वो प्रदेश के नेता, प्रदेश के नेता भी हैं, शहर में बच्चा जानता है, तो उनको भी कांग्रेस में बोर्ड बनाने के लिए चुनाव में एक सीट तो बढ़ेगी, एक सीट बढ़ेगी। ऐसे सीनियर नेता कई सारे हैं, प्रदेश महासचिव, बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए। आप बिल्कुल आना चाहिए और बोर्ड बनाना चाहिए जी। बोर्ड आप जो कहते हैं स्लीपर सेल, उनको भी पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल पहचान, और क्या वो पता लग जाएगा। और क्या कमी? गुटबाजी को कम करना चाहिए। बस कोई नहीं। मैं आपको आज बता दूं, 3-4 चीजों पे कांग्रेस थोड़ा ध्यान दे दे। सोशल इंजीनियरिंग कर ले, मुस्लिम समाज को भी पूरी ताकत देवे। मैं एक बात बता रहा हूँ, आज भी आप मुस्लिम समाज में उन लोगों को जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो ताकतवर है नहीं है। मैं आपको बता दूं, बड़ा जनसंख्या उनकी भी है। मीडिया इंडस्ट्री में आप रहते हैं, मीडिया की खबरें बताते हैं, और आपका चैनल तो बहुत जोरदार है जी। आप ये पता लगाए, उपमहापौर का चुनाव था पिछली बार जी, कौन कांग्रेसी नेता उनके साथ घूम रहा था, पता लग जाएगा स्लीपर सेल का क्या होता है। हमारे अध्यक्ष जी को पूछ लेना। गुटबाजी इतनी हावी है कि आपके पिछले 5 साल ये बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाया। ये बस नेता प्रतिपक्ष का जो प्रिविलेज है, मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो कमी हमारे उदयपुर शहर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोप जी भाई साहब की थी। वो पहले ही दिन अगर बनाते थे तो पार्षदों में गुटबाजी नहीं होती, पर फिर उनको प्रदेश के लेवल पर भी हुई। पर ये हो सकता है कि गलती हो, पर इस बार मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो बोर्ड बनाया, जिस ढंग से घोटाला किया है, वो ऐतिहासिक घोटाला है, चोटे हैं 1 नंबर के। बीजेपी वाले चोटे बिल्कुल सब पूरा बोर्ड का जांच। इतनी नेगेटिविटी आप कह रहे चोटे हैं, इतने सारे घोटाले हैं, इतना सब कुछ जो आप बता रहे हो, कांग्रेस पार्टी मजबूत लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में आजकल जो है आपसी कलह इतनी बढ़ गई है। आप जो एक व्यक्ति कह रहे थे पिछले 30 सालों से एक व्यक्ति जो है टिकट बांटते हुए आ रहा है, वो आज सक्रिय राजनीति में नहीं है। इतना सब कुछ जो है, जो एडवांटेज जो है कांग्रेस के पास है, फिर भी कांग्रेस अगर पार्टी नहीं जीतती है, फिर मजबूत नहीं होती है, तो उसके पीछे किसकी कमी लगती है? फतेह सिंह जी राठौड़ जब से दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक चीज़ धार ली कि हम इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। पर बोर्ड बनाने के लिए उनको भी, मैंने आपको कहा ना, सोशल इंजीनियरिंग वार्ड वाइज करनी पड़ेगी। किस वार्ड में किस पब्लिक जनसंख्या रहती है और कौन जीत सकता है, थोड़ा सा करना पड़ेगा। पर ये बात बताओ तो कोई जरूरी 20 वार्ड जीते हैं, अभी 80 हो गए। मैं आपको बताऊँ, ये वार्ड भी जुड़ गया आपके नवरत्न, और ये जैन बहुल है। 3000-4000 लोग जैन। कितने टिकट देना चाहिए जैन समाज को? कितने टिकट मानते हो? 80 में से? मैं सब समाज को देने चाहिए। जैन समाज को 25 से 26 दे ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक कोई भावना और कार्यकर्ता जैन समाज के लोग जुड़े ही नहीं। पिछले कई सालों से जैन समाज कांग्रेस से विरक्ति लेता गया। भारतीय जनता पार्टी को लगता है जैन समाज जो है हमारा कोर वोटर है। आप देख लो ना, ऊपर से नीचे तक जैन समाज को ताकत देते हैं, इसीलिए वो बोर्ड में और राज में कर रहे हैं। उनका एमएलए जीत रहा है इसीलिए। हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ तो एक समाज के 5 बार चुनाव टिकट दे दिए, कहाँ जीते? ओबीसी से 3 बार तिलोक जी भाई साहब को टिकट दे दिया, कहाँ जीते? एक बार ही जीत पाए। कांग्रेस सर्जन अभियान चला था, उसमें आपने भी जिलाध्यक्ष की दावेदारी की। हाँ, आपको मौका ना मिला, फिर से उनको मौका मिला। आपकी बात होती है फतेह सिंह जी? हाँ, जो आप एडवांटेज जो मीडिया देखो साहब, एक बात तो
उम्मीदवार तो 13-14 14 थे, एक को ही अध्यक्ष बनाएंगे। जो बन गया उसके झंडे के नीचे सबको चलना है, हम भी चल रहे हैं। अगर उनको उचित लगेगा तो मेरे को धरने के वो भाषण दिलाएंगे, उनको उचित नहीं लगेगा, ठीक है, हम उनके नेतृत्व में। उनको उचित नहीं लगा आपको भाषण देना? ये वो उसको ही पूछा जाए, वो उनको ही पूछा जाए। मैं कैसे, कई सारे नेताओं को वहाँ पर मौका दिया गया, सिर्फ आपको छोड़कर। ये उनको ही पूछा जा सकता है, मेरे को नहीं। कि पहले से नाम दे रखे थे कि इनको बुलाना है, कैसे क्या था? ये बात मैंने अब आप धरना प्रदर्शन में थे, मैंने भी आपसे बाइट ली थी, आप भी मजबूती से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मंच पे आपको मन साझा नहीं किया गया वहाँ पर। देखो एक बात आपको बता दी, हो सकता है तो फतेह सिंह जी राठौर साहब ने तो मुझे कार्यक्रम में आने के लिए व्यक्तिगत फ़ोन भी किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि यार आपको बहुत बढ़िया भाषण देना है, पर जो संचालन कर रहे हैं हो सकता है उनसे कोई भूल हो गई हो, ऐसा भूल हो गई हो या आपका नाम कट गया? नहीं, भूल हो गई हो, मैं मानवीय भूल है, हो सकता है। संचालन कर रहे हैं, कार्यकारिणी उनकी नहीं बनी, तो आप ही जो संचालन जो पिछली बार जिन्होंने किया था, इस बार भी वही करेंगे या फिर नहीं कार्यकारिणी बनी? ये जानकारी मैं कैसे कह सकता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी जिसको कहेंगे वो करेंगे। वापिस अगर संचालन वो करते हैं तो वापिस आपका नंबर हाँ, करता रहेगा। कर सकते, कोई बात नहीं। पार्टी अगर साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? ये तो उन्हीं को पूछा जाए जो साइडलाइन कर रहे हैं। आपको मन में कहेंगे तो यूँ होता होगा कि मैं आप कह रहे थे बार बार, जो मैं जन पूरा नहीं, देखो मेरा जो स्वभाव है सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आता हूँ, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं आता हूँ। सामाजिक में मैं पोरवाल समाज उदयपुर का एक बड़ा वर्ग है जैन सभा से, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। व्यापार जगत में मैं 2-3 संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ पंचवटी में, वहाँ का अध्यक्ष हूँ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मंत्री हूँ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पदाधिकारी हैं। मेरा जो स्वभाव है वो सामाजिक है, राजनीति में कर नहीं पाता हूँ। सीधी राजनीति करें, और जो खरा हो, जो गलत है उसको गलत करने की ताकत रखता हूँ। मेरे को राजनीति इस तरह से नहीं करनी आती, पर अब जैसे वो जो समझेंगे, अगर मेरी उपयोगिता होगी कांग्रेस के अंदर तो मेरे को बुलाएंगे। प्रदेश को अशोक जी गहलोत सरकार में मेरे को मनोनीत पार्षद बनाया, उन्होंने मेरी उपयोगिता समझी, तो मैंने भी 272 का स्कैम खोल के दिया, जो आज तक का इतिहास है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे हैं, कांग्रेस के भी मान रहे हैं। और आपको आज बता दूं, आगे भी कभी कोई ताकत देगी पार्टी, तो मैं 3-4 हज़ार करोड़ का एक और स्कैम है भारतीय जनता पार्टी का, उन पर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और खोलूंगा। ये तो बात है, और सबको जेल में डालने की 3-4 हज़ार करोड़ का, हाँ, इतना बड़ा स्कीम इन्होंने बताया। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो मुकदमा दर्ज जो हुआ है 5-6 नेताओं के खिलाफ, आपकी अध्यक्ष से बात हुई, क्या है आगे रणनीति? मैंने रात को ही अध्यक्ष, जैसे ही मेरे को सूचना मिली, कल रात को पता लगा मेरे को, मैंने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। मैंने कहा किसी भी कीमत पे इस पे टाइम पार नहीं करना है, अपन को आपके निर्देश पे अपन तुरंत पूरी कांग्रेस पार्टी को एक साथ बैठ के आंदोलन करना, और जब तक ये मुकदमे नहीं ले, जब तक हम। एसपी साहब से आईजी साहब की बात हुई? नहीं, एसपी साहब आईजी साहब की बात तो हमारे अध्यक्ष जी करें। नहीं, उनसे आपकी चर्चा हुई, कोई बात हुई क्या? नहीं, किसने बुलाया? पुलिस ने क्या अभी तक? नहीं, मेरे को क्यों बुलाया? नहीं, उनको बुलाया क्या आपकी चर्चा? उन्होंने अभी तक कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ अजय जी पोरवाल, पूर्व पार्षद हैं। उन्होंने बहुत सारे जो है 272 भूखंड का नाम इन्होंने चर्चा में आया, इन्होंने जो खोला था, उसके बाद जो अभी एक को दावा किया है कि 3 से 4 हज़ार करोड़ का अगर इनको ताकत मिलेगी तो फिर ये 3-4 हज़ार करोड़ का एक और बड़ा जो घोटाला है उसको भी खोलने का ये दम भर रहे हैं। और खासतौर पर इन्होंने कहा कि जैन बाहुल्य जो क्षेत्र है उदयपुर, उसमें जैन कम्युनिटी को कहीं की ताकत मिलेगी तो कहीं जैन समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती से काम करता हुआ नजर आएगा। पोरवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय। धन्यवाद।